बुला दे, आमीन सुमा आमीन। जो जनाब ये हो गया है सुबह का टाइम, और तो बस अब है नाश्ते की तैयारी। मुझे तो लगी थी सुबह थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी भूख, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा दूध जो था वो नीम गर्म कर लिया था। तो मैं ये पी लूँगी, इससे थोड़ा सा मुझे आसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी। साथ मैंने चाय रख दी थी, और ये दाल जो थी ये लेफ्ट ओवर दाल बची हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी दाल में थोड़ा थोड़ा जो पानी था इसको ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं इसी दाल के पराठे बना लूँगी। और आटा जो है ना वो भी मैं गूँध के रख चुकी हूँ, और जो मैं स्टफ़ पराठे नहीं होते दाल के, वो मैं बनाऊँगी आज इंशाल्लाह। अभी सारे के सारे सो रहे थे, मेरे ख्याल से अभी कोई भी नहीं उठा था, क्योंकि 6 बज रहे थे। और आज हस्बैंड ने कहा था जल्दी काम पे जाना है, उन्होंने 7:30 बजे तक निकलना है, तो मैं 6 बजे उठ गई थी ताकि मैं आराम से इजली नाश्ता बना लूँ। बार बार मुझसे फिर ना जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, सुबह का टाइम बड़ा होता है। अच्छा, अब मैं आटा गूँधने लगी थी, साथ मैंने चाय रख दी थी, तो साथ मैंने कहा चलो मैं आटा गूँध के रख दूँ, क्योंकि आटे को रेस्ट देना था। आज बाद में वॉइस ओवर करो ना तो कुछ चीज़ आगे पीछे हो जाती है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैंने आटा वगैरह जो है ना अब गूँध के रख लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने दाल का पानी भी सुखा लिया था, चाय भी रख दी थी, और मुर्गियों को भी जाके खोल दिया था ताकि ये भी ना नीचे उतर के आ जाए। और मैं ना रोटी के जो छोटे छोटे पीस रात की जो भी रोटी बची होती है ना वो मैं इनको चाय में मिला के दे देती हूँ, या पानी में, जैसे भी हो ना। मुझे ये कभी सूखी भी डाल देती हूँ तो वो खा लेते हैं ये। तो सुबह की कुछ ड्यूटी जो होती है वो इस तरह की होती है कि हस्बैंड को भी नाश्ता देना होता है, बच्चों को भी देना होता है, फिर साथ साथ मुर्गियों को भी देना होता है। तो हर तरफ जो है ना हाथ पाँव चल रहे होते हैं। यहाँ दाल भी जो ना मैंने टोटल ड्राई करके रख ली थी, और अब मेरा ये इरादा था कि फटाफट से जो जैसे जैसे उठते रहेंगे ना उनसे हस्बैंड को मैं गरम गरम पराठा बना दूँगी। बच्चे जो हैं वो दाल वाला पराठा नहीं खाएंगे। ये आटा मैंने रेस्ट के लिए रखा हुआ था कि आटे को जो है ना थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, तो वो बहुत अच्छी जो है ना पराठे और रोटियाँ जो भी बनाओ बड़ी अच्छी बन जाती हैंगी। मैं ना रात में दिन सुबह नाश्ते के टाइम ना मैं 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ दिन में, ताकि दिन में ना फिर बहुत गर्मी होती है, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो बच्चे मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं ना सुबह ही बना के रख देती हूँ 2 रोटियाँ, तो दिन में बच्चे और मैं ना 12 साढ़े 12 बजे हम दिन का खाना खाते तो हम खा लेते हैं। अच्छा, आज सुबह के टाइम में छत पे गई थी, तो मैंने कहा आज आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरे घर के बैक साइड पे जो सारा कुछ लगे हुए हैं, जंगल खेत बना हुआ है, इधर जवार लगी हुई है। अब जवार जो है ना वो कटाई शुरू हो गई जवार की। उसके बाद जो है ना इधर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से साग वगैरह का मौसम आएगा सर्दियों में, तो अब साग वगैरह मेरे ख्याल से लगेगा। तो ये देखें इतनी खामोशी थी फ़िलहाल जो ना हर तरफ खामोशी खामोशी थी। तो इससे पहले पिछले व्लॉग में मैंने आपको रात का व्यू दिखाया था विलेज का, तो अब जो है ना मैं आपको मॉर्निंग टाइम दिखा रही हूँ। तो कितना खूबसूरत लग रहा था, हर जगह हरियाली हरियाली, ग्रीनरी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो आँखों को भी बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। जब मैं कराची में थी तब तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, ज़ाहिर बात है शहरों में तो आपको पता है ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं ये देखने के लिए। वहाँ दूर तक अगर आपको नज़र आएगा तो शोर शराबा, मशीनों का, कारखानों का, या तो रोड पे कचरा, यही सब नज़र आएगा। जहाँ मैं रहती थी वहाँ तो कुछ ऐसे सीन था, आगे पीछे ना बनारसी खड़ियाँ लगी हुई थी, तो बहुत शोर होता था। खैर वहाँ तो एनी टाइम 24 आवर जो है ना वो शोर ही रहता था, पर अब इधर कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो बहुत प्यारा लग रहा था सुबह। आज काफ़ी टाइम बाद ना मैं सुबह छत पे जा नहीं पाती, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। सुबह उठो फिर सारे नाश्ता वगैरह में इतना टाइम निकल जाता है, तो सुबह जाने का छत पे मौका नहीं मिलता। लेकिन आज जब मैं मुर्गियों को खोलने गई थी छत पे, तो फिर मैंने कहा चलो अब जब आई गई तो क्यों ना फिर थोड़ा सा ना आपको ऊपर का जो व्यू है ना वो मैं दिखा दूँ। तो कुछ इस तरह का सूरत हाल थी ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये जवार जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा, जवार एक बंदा जो है वो जवार की कटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत दूर दूर तक। तो अब जवार की कटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है इंशाल्लाह। ये जो हमारी तरफ लगी हुई है, घर के बाहर लगी हुई है, ये तो घर के सारी पीछे लगी है ना, ये जो घर के बाहर लगी है ना इस तरफ, तो वो भी सारी कटिंग हो जाएगी ना, तो गर्मी जो दिन में इतनी ज़्यादा होती है ना उसमें भी कुछ कमी आ जाएगी। तो इसलिए भी जवार जो है ना ये बहुत सेक करती है, ये बहुत गर्मी करती है, ये भी ज़्यादा इसकी वजह से ना ज़्यादा सेक हो जाता है। लेकिन अब इसकी कटिंग शुरू हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कट के ही जान छूटेगी हमारी, थोड़ा सुकून हो जाएगा। तो अच्छा, मौसम में काफ़ी फ़र्क आ गया। दिन में जो है ना गर्मी है, लेकिन शाम के बाद से ना ठंडी हवा चलती है और ना मौसम बहुत बेहतर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम गर्मी को अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं और सर्दी को वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, सर्दी से भी लोग, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है उससे परेशान हो जाते हैं, गर्मी उससे परेशान हो जाते हैं।
अच्छा जी, तुम्हारा बैटर हो गया है बिल्कुल रेडी। तो अब जो है ना तेल जो है ना वो गर्म हो जाए तो हम इसको करते हैं फ्राई। बच्चों के आने से पहले जो है हम करेंगे फ्राई, साथ केचप और मायो है उसके साथ सर्व कर देंगे। ये निकल गया है पहला चक्कर पकौड़ों का। बहुत मज़े, बहुत सिंपल तरीके से और जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे। सिर्फ कसूरी मेथी डालिए थोड़ी सी और नमक, लाल मिर्च, 1-2 हरी मिर्च, धनिया और प्याज और आलू, बस। बच्चे जो है खुशी से खा लेंगे। ये पक रहे हैं पकौड़े और ये रहे, बहुत मज़े के आएंगे। इधर पक रहे हैं गरम गरम पकौड़े और ये थोड़ा सा बैटर है, ये भी पका लूँगी, साथ में मैं भी बच्चों के खा लूँगी। साथ में ये बिस्तर रखे हुए कुछ सुखाने के लिए, कुछ धोए थे। और गर्मी तो बहुत हैगी, लेकिन शुक्र है रातें जो है ना वो ठंडी हो चुकी हैं। ये मैंने सेकंड दफ़ा झाड़ू मारी था, कचरा मैंने अभी साइड पे रखा था क्योंकि लाइट नहीं थी। ओ लाइट आ गई है, ये गुड न्यूज़ है ये तो हमारे लिए कि लाइट आ गई है। कमरा जो ही मैंने फिर से साफ़ कर दिया। अब जैसे ही बस बच्चे आएंगे उनको पकौड़े वगैरह खिला के तो फिर मैं उनको सुला दूँगी। देन उसके बाद जो है ना फिर मैं अपना नमाज़ का है करूँगी तैयारी, क्योंकि अभी 12 तो बज रहे हैं। मुझे करते करते जो है ना टाइम हो जाएगा। और यहाँ मैंने जो है ना भिंडी धो के कचरा दाई रख दी है, इसको उठाना पड़ेगा। और भिंडी जो है ना मैंने शाम के लिए ना धो के रख दी, सुखा दी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छी बन जाए। तो मैं इसको रख देती हूँ इधर ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको पकाना भी आज ज़रूरी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी जो है ना थोड़ी रह गई है इसलिए। और ये मेरे पक रहे हैं पकौड़े। बच्चे तो आए नहीं, मैं लेकर आ गई कमरे में कि जब तक बच्चों के लिए पक रहे मैं गर्मा गर्म खा लूँ, वरना ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले मैं इंजॉय कर लेती हूँ अपने पकौड़े, और उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों को खिला दूँगी। और ये देखें, कैसे बने पकौड़े हुसैन? हैं अच्छे बने? अरमिश कैसे बने पकौड़े? खाओ, मैंने मिर्ची नहीं डाली है, खाओ जल्दी खाओ। उसके बाद दूसरे कमरे में चल के आप लोगों को सुना। नहीं डाली, थोड़ी सी भी नहीं डाली, मिर्ची नहीं डाली मैंने, सिर्फ प्याज डाला है, टमाटर डाले, प्याज डाले, आलू डाले, मिर्ची नहीं डाली अरमिश मैंने। वो गिलास दे पीछे से, गिलास दे पीछे से, जल्दी करो। नहीं है ना, अरमिश ने हरी मिर्ची ले ली होगी मुँह में इसलिए। चलो जिसने खाने पकौड़े खाओ और लेटो रखो, पियो पानी। और ये पोनियों का जो हाल आपने किया है ना अरमिश, आज मैं आपको ना पापा को बोलती हूँ जाके ना इसको गंजा करा के आओ, ताकि ना आपके बाल होंगे ना टेंशन होगी हमें। आज आपको गंजा करवा के छोड़ना है मैंने। पानी पियो थोड़ा सा और पी लो, आपने शायद हर्जी में हरी मिर्ची चबा ली है। चलो सैन खाओ, खाओ बेटे खाओ। नहीं मिर्ची नहीं है, खाओ। अरमिश को आपको पता है ना, पापड़ खाती हो तो मिर्ची नहीं लगती, खाने की चीज़ खाती है उसको बहुत मिर्ची लगती, खाओ। आपको उसने कहा था आप जाओ, आपने मुझे कहा मम्मा पकोड़े खाने, आप पकोड़े बना दो। जब मैं आपके लिए पकोड़े बना रही हूँ आप क्यों गए कहीं पर? कोई भी बुलाए, आपने बोला है मैं हम आपके घर पे नहीं आ रहे। क्या बोलना है आपने? अगर आपने बोला ना कहीं पर मैं जा रहा हूँ, मैं किसी के घर जा रहा हूँ, तो मैंने आपको मारना है। अब मम्मा के साथ खेलो। मम्मा ने आपकी पसंद के पकोड़े बनाए, आपने बोला था ना पकोड़े खाना है, बोला था ना आपने, तो मैंने बना दिए। तो आप क्यों चले गए फिर किसी के घर पे? इतनी देर नहीं बेटा किसी के घर बैठते। मम्मा आपकी दोस्त है ना, आप मम्मा के साथ खेलो। मैं खेलती हूँ, चलो पकोड़े खाओ, पकोड़े खाओ, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम खेलेंगे। चलो पकोड़े खाओ, सही है? चलो मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ, आप लोग पकोड़े खाओ। चलो दोनों बच्चे सो गए, पर आप जो हो ना आप अपने काम में लगे हो। आपको शीट से क्या मसला है? आप क्यों बार बार शीट उतारते हो? नहीं, आप क्यों शीट उतारते हो? मुझे पता तो लगे ना, आप क्यों बार बार उसको उतार देते हो? आपको पता है आपकी तरह आपने जिस तरह से की है वो छोटी वाली शीट भी फट गई है। वो देखो ये भी फट रही है। हुसैन छोड़ दो बेटा, मैंने उठना है तो मैंने फिर आपको मारना है। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ मम्मा की टांगों पे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, शाबाश।
जल्दी 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 मम्मा की टांग पर सर रख के लेट जाओ। ए शाबाश, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आपने अगर आप उठे ना तो फिर मैंने आपको मारना है, सुन लिया आपने? अब आपने उठना नहीं है। ये देखो बहन भी सो गई है कब की, और हसन जो है वो भी लेटा हुआ है। अब आप भी सो जाओ, चलो जल्दी करो, शाबाश। अच्छा जी, तो बच्चे भी उठ गए थे सो के, मेरी भी आँख लग गई उनको सुलाते हैं। फिर ये शुक्र है कि हस्बैंड आ गए थे, उनको कुछ सामान लेना था घर से, वो आ गए थे लेने के लिए, तो इसलिए मेरी आँख खुल गई। फिर उनको वापस भेज के मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं थोड़ी देर फिर लेट गई। और आज जो है लाइट भी नहीं गई, तो फिर हस्बैंड ने कहा मैं आके खाना खाऊंगा, जल्दी बना लेना। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं आ गई किचन में। मैंने फटाफट प्याज टमाटर काट दिए, सोने से पहले ये भिंडी में काट के रख के चली गई थी। तो अब जो है ना, जिसमें मैंने पकोड़े तले थे ना, उसी के अंदर जो है ना मैं अब थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके ना इसे मैं भिंडी पका लूँगी, क्योंकि गंदा तो है नहीं, वैसे भी तेल साफ़ है, तो इसमें मैं भिंडी वगैरह अपने पका लूँगी। बस ये तेल मेरा गर्म हो जाए, देन उसके बाद जो है ना ये भिंडी डाल के ना इसको 2-4 मिनट फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है ना प्याज टमाटर वगैरह डाल दूँगी। बट सिलेंडर आई थिंक ख़त्म हो गया, शिट। ये देखें जनाब, सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुका है। ये चूल्हा जो है फुल है और सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है। गलत टाइम पर ख़त्म हुआ, और मुझे जो है ना सिलेंडर लगाना भी नहीं आता हैगा कि मैं सिलेंडर कनेक्ट कर दूँ, तो इसलिए अब ये बड़ा मसला बनेगा। देखा, इसको हिलाते हैं कुछ बन जाए आग शाग। देखा, बट टोटल ख़त्म है सिलेंडर। अब नया रखा हुआ तो है कमरे के अंदर, बट मुझे जो है ना वो लगाना नहीं आता। आई थिंक इस रूम में पड़ा हुआ है सिलेंडर नया, हाँ ये रहा सिलेंडर, तो नया पड़ा है, पर ये मुझे लगाना नहीं आता। ये हमने एडवांस भरवा के रख लिया था, परसों ही भरवाया था जुम्मे के दिन, क्योंकि फिर मुझे पता अचानक ख़त्म हो जाए तो फिर बड़ा मसला बनता है। और अब हस्बैंड को भूख भी लगी होगी जब वो आ जाएंगे काम से, और मैंने भिंडी भी डाल ली है। चलो अब जारी बात है, और दूसरा कोई हल है नहीं है। जब वो आएंगे बाकी कंटिन्यू तो फिर तभी होगी, क्या कर सकते हैं। तो हम इसको ना कवर करके रख देते हैं छाबे से, और अब जब वो आएंगे तो ही कुछ होगा, उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं आता लगाना जो सही और सीधी और साफ़ बात है, मुझे नहीं आता तो नहीं आता, क्या करें अब बताओ ज़रा। हो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बाहर देखें धूप अभी इस टाइम कितनी धूप हैगी। लेकिन गर्मी का जो असर है ना वो बहुत कम है, शुक्र है अल्लाह का, गर्मी उतनी नहीं हैगी कि नॉर्मल बच्चों के कपड़े जो डेली वो गंदे करते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं मैं इनकी सारी निकर धो देती हूँ। ये वो धुली हुई, हस्बैंड की एक आध जोड़ा है गंदा धोने वाला, और ये जो है मेरे जिन्नात ये सो के उठ चुके हैं और ये देख रहे हैं अपने कार्टून। छोटे वाले को तो सारे काम उल्टे ही हैं, वो कोई काम सीधा कर ही नहीं सकता खैर से। और ये हसन है, हसन है, आपने पैसे जमा किए, आपने दिखाए नहीं, ज़रा मुझे दिखाओ सही, आपने कितने पैसे जमा किए बेटे। पहले मैं टीवी की वॉल्यूम कम कर दूँ, दिखाओ ज़रा कितने पैसे जमा किए आपने। इतने सारे पैसे जमा किए आपने, क्या लेना है इतने सारे पैसों का हैं? अनी आपने पैसों से क्या लेना है आपने पैसों का? पैसे जमा करना, तो जमा करके तो कुछ लेते हैं ना, ये पैसे जमा करके रखना है आपने, हैं बेटे? क्या लेना है अपने पैसों का बताओ। ये है हसन का नया गुल्लक जो उसने बनाया हुआ है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद हसन को जाना होता है शॉप पे चीज़ खाने, तो मैंने कहा आप पैसे जमा करो, उसके बाद जो है ना चीज़ मैं आपको मंगा दिया करूँगी, लेकिन आप पैसे जमा करो। तो आप ये होता है कि जो पैसे मैं इसको देती हूँ ये इसमें डाल लेते, तो ये बार बार शॉप पे जाने से ना थोड़ी सी ज़रा मुझे सुकून रिलैक्स हो गई हूँ कि बार बार अब ये शॉप पे नहीं जाएगा। और जो मेरे छोटे महाराज हैं वो उधर बैठे हुए हैं। हुसैन आप क्या कर रहे हो? आपको पता है मम्मा किचन में गई थी भिंडी पकाने के लिए, गैस ख़त्म हो गया, सिलेंडर ख़त्म हो गया। आप कैसे लगाओगे? आप कैसे लगाओगे? आप पापा आएंगे, पापा आके सिलेंडर लगाएंगे तो फिर काम चलेगा ना आगे। क्या करोगे आप? सिलेंडर तो हैगा, उसको लगाना नहीं ना आता मम्मा को, वो कौन लगाएगा? आपको लगाना आता है? आपने कब लगाया इससे पहले? हैं? आपको बस मारना आता है और नाराज़ होना आता है, और आपको कोई काम नहीं आता ना? आप किसके बेटे हो वैसे? आपका बेटा। और पापा के सामने आपका बयान चेंज होता है कि मैं पापा का बेटा हूँ।
आप किसके बेटे हो? आप पहले ये बताओ, मम्मा के बेटे हो कि पापा के बेटे हो? मेरे बेटे हो? पापा बहुत ही किसके, आप किससे प्यार करते हो? आपके बेटे का आई लव यू, आई लव यू चनी। आपने नहीं आई लव यू बोलना, बोलो बोलो फिर। आई लव यू, आई लव यू। हाँ बेटे, अरमिश क्या बोल रहे हैं? अरमिश आप कैसे बैठे हो? सही से बैठो बेटे। क्या हुआ आपका? क्यों मूड खराब है? अब अभी सो के उठी हैं? अब अपने अपने बाल खोले ना, मैंने आपको फिर मारना है। बिल्कुल नहीं बाल खोलने। आपको मैं बाल बनाती हूँ इतने अच्छे अच्छे, आप बाल खोल देते हो अपने। बाहर नहीं आना। अच्छा, बाहर धूप हैगी हैं? हाँ नहीं आना। मैं देखती हूँ बस पापा आ जाए ना, सिलेंडर लगा दे तो मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ। हाँ आप मुझे पता है बहाने करोगे। अब बच्चे उस रूम में चले गए तो ये रूम जो है उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी है। अब जो ये मैंने साफ़ करना था, बच्चों ने पानी की बोतल जो है ना लेट के पीने के चक्कर में गिरा दी। उधर देखें शीट कैसी उतरी हुई है। जब दोनों रूम जो है ना, दोनों रूम है वो हर का इस्तेमाल होते हैं। सुबह 12 बजे तक हम उस रूम में होते हैं क्योंकि बच्चे टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। फिर सोने का टाइम 12 बजे के बाद इस रूम में आ जाते हैं। इस रूम में ये कुछ गर्मी का हमें लगता है असर कमी है। वैसे तो गर्मी बराबर है, लेकिन फिर भी बस दिल को एक हौसले वाली बात हो जाती है, तो हम इस रूम में आ जाते हैंगे। तो बस इसलिए अब बच्चे उठ गए। आज मस्जिद की छुट्टी है, संडे हैगा, तो बच्चों को मैंने कहा आप लोग टीवी देख लो, मैं खाना बना लेती हूँ। बट सिलेंडर जो है फिनिश हो चुका है, इसलिए खाना बनाना फ़िलहाल तो कैंसिल है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और चलो फिर मिलते हैं बाद में। तो मैंने ना मुर्गियों को देखा है, वो हो रहे हैं भूखे। तो ये आधी रोटी पड़ी थी, मैं इनको ना तोड़ के डाल देती हूँ छोटे छोटे से, तो वो ना आराम से खा लेंगे। अभी जैसे मैं रोटी तोड़ूंगी ना, फिर मैं उनको आवाज़ दूंगी तो वो भागते हुए आएंगे। तो अभी जैसे रोटी तोड़ती हूँ फिर इनको बुलाती हूँ। अंदर चलते हैं, बाहर तो बैठ नहीं सकती, गर्मी है। अंदर चल के जो है ना उसके छोटे छोटे पीस करते हैं। उसके बाद जो है ना बुलाते हैं। थोड़े नहीं है बेटा, वो उसके लिए कर रही हूँ, मुर्गियों के लिए, उनको भूख लगी है। मुझे भी ला चलो छोटे छोटे पीस करो हमारे करो। यहाँ रखो सैन, नीचे नहीं फेंकना। यहाँ रखो, एक साइड पर डालेंगे वरना पैरों में आती रोटी बेटे, गुनाह होता है। यहाँ रखो हसन बेटे, इधर रखो। हसना बेटे इधर रखो। छोटे छोटे करो, छोटे छोटे पीस करो, छोटे छोटे पीस करो। हुसैन बेटे गिर जाएगा ना। चलो आ जाओ, आ जाइए, उसको डाल देते हैं। ऐसे नहीं फेंकते बेटा, देखा भूख लगी है उनको ना। खा लो बेटा, चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो धूप में नहीं जाना, अब अंदर बैठ के आप लोग कार्टून देख लो, ठीक है जी। बस बेटा पापा आ जाए ना, फिर हम सिलेंडर लगवाते हैं। जी पापा आए थे जब आप सो रहे थे ना। क्या चीज़? अच्छा के थे, और उन्होंने मुझे ना नया सिलेंडर जो है ना वो लगा के दे दिया है। तो इसलिए अब जो है ना मैंने पकाना शुरू कर दिया क्योंकि लगी है उनको भूख। और भिंडी मेरी जो है ना वो तकरीबन फ्राई हो चुकी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी वरना शीरा बन जाएगा। और ये मैंने काट के रखे हैं प्याज, हरी मिर्च, और ये पहले डाल देती हूँ प्याज। ये देखो कहाँ से आ गई। प्याज डाल दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। ये देखना, ये मैंने डाल दी इसमें प्याज को 1 से 2 मिनट में फ्राई करूँगी। बिल्कुल ज़्यादा गलाने नहीं हैंगे, खरी खरी हर चीज़ रहेगी, भिंडी वगैरह सब खरा खरा अच्छा लगेगा। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। उसके बाद ये टमाटर वगैरह डाल दूँगी, सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी, और अब मैं आपको डन करके ही मिलूँगी। तो अभी सारा कुछ मिक्स करके अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके। 5 से 7 मिनट में जो हमारी भिंडी डन हो जाएगी। और इतने में मैं गूँध लूँगी आटा गूँध लूँगी। और इसको हम कर देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखो नया सिलेंडर है तो फुल आंच है बिल्कुल इसकी, तो हम इसको बिल्कुल हल्के आंच पे रख देते हैं। चलो अब ये पक जाएगी तब हम गूँध लेते हैं आटा।
ये जो भिंडी है बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड जो बहुत शौक से खा चुके हैं, खाना जो है वो खा चुके हैं, और बहुत ही अच्छी बनी थी। जब हल्के हल्के बाइट्स टमाटर के और प्याज के, हरी मिर्च के आते हैं ना, बहुत टेस्टी बनी होती है। जायका लग रहा था इसका आज, और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। और ये मैंने तवा रख दिया है, मैं जो हाथ का रोटी डाल लूँगी। आटा रेस्ट हो चुका है, तो चलें फिर रोटी पकाने के बाद मिलती। तो जनाब रात हो चुकी है और बच्चे खा रहे हैं खाना। ये खाना खा के आसन आपके अंदर खाना खा के क्या आ गया? मोटे हो गए। और पापा आम ला रहे हैं, हम पौड़ सकते ला रहे हैं, चने ला रहे हैं। अभी रोटी खाने बैठे थे, उन्होंने फरमाइश कर दी पापा हमने आम खाना, तो पापा चले गए आम लेने के लिए। वे भी पाँव नहीं रखते, गुनाह होता है। तो पापा चले गए इनके आम लेने के लिए। अर्मिश आपने रोटी खाएगी बेटे? नहीं अभी। और खाओ फटाफट, फिनिश करो। अच्छा फिनिश कर। हुसैन उठ को बैठा है, उठ के रोटी खाते हैं, उठो। क्या हुआ? ये देखें जनाब, अंधेरा हो चुका है, अंधेरा जो है वो हो चुका है। आज एक मज़े की चीज़ दिखाने वाली, ये देखें जनाब, फिर तैयार है देखने के लिए? तैयार है? वो देखे हमारे घर में किरलियों का राज, बोले तो छुपकलियों का राज। हमारे घर में बेइंतहा छुपकलियाँ आती हैं, बेइंतहा। सर्दियों में जो है इनसे छुटकारा मिलता है, गर्मियों में ये तो खैर अभी 5 6 7 ही होंगी ना, वरना ये जो सामने बल्ब के नीचे वाला हिस्सा ना, तकरीबन तो 100 150 छुपकली होती है। ये सामने वाला हिस्सा नज़र नहीं आता, बाकी भी दीवारों पे होती है, पर उधर लाइट के नीचे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती हैं छुपकलियाँ। ये कढ़ाई हम साथ ही लेके बैठे हैं अपनी। तो ये भिंडी रह गई थोड़ी, जो कि हमारी चल जाएगी नाश्ते में। हुसैन बेटे उठो ना, थोड़ी सी मिर्ची जो है ना आज भिंडी में तेज़ हो गई, तो बच्चों ने जो है ना सूखा वही कुछ खा लिया है। किसी ने सूखी रोटी खा ली, किसी ने कैसे भी खा ली, खा लिया खाना। जल्दी लिखाओ बेटा, कीड़े आ रहे हैं। हसन जल्दी फिनिश करो बेटा, कीड़े आ रहे हैं। मैंने हार गया। खा लिया? अच्छा जी, तो करते हैं अब हम अपने ब्लॉग का एंड, वो भी इस कुरकुरे के साथ। और क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, तो अब मैं हूँ आराम से बैठ के थोड़ी देर जो है वीडियो एडिटिंग करूँगी विथ माय कुरकुरे एंड रखा हुआ टक टुक बिस्कुट। दिस इज़ माय फेवरेट चीज़ें। इनको खाते हुए मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, और फिर इंशाल्लाह जो है ना व्लॉग रात में अपलोडिंग पे लगा दूँगी, क्योंकि 4 से 5 घंटे तो मेरी व्लॉग का अपलोड होने में लग जाते हैंगे, नहीं तो फिर सुबह अपलोडिंग पर लगा दूँगी। ठीक है, तो जी आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक का इजहार भी कीजिएगा। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।